औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके रूल्स देखेंगे। मैं यूजुअली चीज़ों को इंतहाई सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताता हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नहीं डालता स्टूडेंट्स को। हम सिर्फ उतना काम करते हैं जितना कि एक 9th और 10th के बच्चे की मेंटल लेवल का हो। तो दैट इज़ वाई क्वेश्चंस को जल्द अज जल्द और आसान तरीन स्टेप्स में और कम तरीन स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जो बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए और मेथड भी उनका इजी हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने यहाँ पे स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। हमने उस स्क्वायर के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अलहदा करेंगे। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो हम 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जस्ट आपके पास x स्क्वायर रह जाएगा, इधर आपके पास 5x/2 आ गया और यहाँ पे आपके पास जस्ट प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। नाउ x स्क्वायर प्लस 5x/2 जो 1 प्लस का इस साइड पर था वो दूसरी साइड पे चला गया तो वो -1 होगा। अब चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहां हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab मौजूद है, विच मीन्स कि x स्क्वायर आपका यहाँ पे a स्क्वायर है और प्लस 5x/2 आपके पास प्लस 2ab है। जहां पे x की वैल्यू प्लस में होगी इट मीन्स कि आपके पास प्लस 2ab मौजूद है वहां पे फार्मूले के मुताबिक। और हम 2ab या माइनस 2ab में से b की वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर इस इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करेंगे। सो हमारे पास अब 2ab के तौर पर क्या वैल्यू है? 5x/2। तो 5x/2 फिर किसके बराबर आ गया? 2 इंटू a दैट इज x इंटू b 5/4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 2s are 4 हो जाएगा, आपके पास ऊपर जस्ट 5x बचेगा और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू 5/4 है। इसको ज्यादा आसानी से निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास नीचे वैल्यू मौजूद है और वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, दोनों में से जो भी है, आप उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 5/2 था तो जो नीचे 2 है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास 5/4 आ गया, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, जो दोनों तरफ ऐड हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या आ गया? x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये सारी वैल्यू है ये आ जाती है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और दूसरी साइड पे आपके पास आ गया -1 प्लस 25/16, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके पास, यहाँ पे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर था, दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा -16 प्लस 25/16 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 था तो 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो कि एलसीएम है
तो आपके पास यहाँ पे -16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16 आ जाए। आपके पास x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 9/16 के। अब इन दोनों के हम स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं दोनों तरफ। x प्लस 5/4 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/16 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 5/4 और इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा प्लस -3/4, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का 4। नाउ आइदर x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस 3/4 और x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4, क्योंकि चूंकि आपके पास वैल्यू एक प्लस में मौजूद है एक माइनस में मौजूद है, दैट इज वाई हम एक दफा वैल्यू को प्लस में ले लेते हैं और एक दफा वैल्यू को माइनस में ले लेते हैं। तो यहां पे आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4, ये वाला 5/4 उधर आके माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे। 5 में से 3 निकाला, आपके पास आ गया 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आपके पास फाइनल आंसर आया -1/2। इसी तरह यहाँ पे ये 5/4 दूसरी साइड पे आगे -5/4 हो गया, तो टोटल वैल्यू आपके पास आ गई -8/4, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, -2 आंसर आया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1/2 एंड -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x इज इक्वल टू 42। ये हमारी इक्वेशन है 1। अब हम x में से फार्मूला के मुताबिक b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां पे आपके पास +2ab ओनली x है, वैल्यू निकाल लेंगे। सो x आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू a, दैट इज योर x², उसकी जगह पे a आ गया। और अब चूंकि यहां पे x के नीचे 1 मौजूद है, x के नीचे क्या मौजूद था? 1, तो 2 1s are 2 नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2। तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी b की? 1/2। सो यहां b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2। तो हम ऐड करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड्स पर। तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर, दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ये साइड आपके पास कंप्लीट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गई, और इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास आ गया 42 प्लस 1/4। नाउ इस साइड पे आपके पास आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसका एलसीएम 4 आ जाता है, तो 4 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जब 42 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 168 आ जाएगा प्लस 1। अब ये टोटल वैल्यू आपके पास बन जाएगी 169/4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट्स ले लें दोनों साइड पर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, जहां से आपके पास x प्लस 1/2 आएगा और इनका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा प्लस -13/2। अब चूंकि ये वाली वैल्यू आपके पास प्लस माइनस में आ चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आइदर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 13/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2। यहां से 1/2 दूसरी साइड पे जाके -1/2 आ जाएगा। 13 में से 1 निकाल दे, बाकी 12 बचेगा, 12/2, तो 2 1 2 2 6 12, आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहां पे 1/2 दूसरी साइड पे जाके -1/2 हुआ, तो -13 -1 -14/2 आ गया। 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो हमारे पास x की वैल्यू -7 आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -7 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रूल बताया था कि सबसे पहले हम x² को अलहदा करेंगे। तो जब इसको 12 पे आप डिवाइड करते हैं तो 12x² बाय 12 प्लस 7x बाय 12 इज इक्वल टू 12/12। यहां पे हमारे पास x² बचेगा प्लस 7x बाय 12 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में 7x बाय 12 आपका 2ab है, तो फार्मूला के मुताबिक हम इसमें से b की वैल्यू निकाल लेंगे, और b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा 7x बाय 12
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था 12 2 जार 24, ऊपर तो 7 आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 12 2 जार 24, तो आपके पास b की वैल्यू बन जाएगी 7/24। तो यहाँ पे b की वैल्यू 7/24 है। सो हम ऐड करेंगे 7/24 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर, तो आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/24 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 576, तो 576 1 जार 576 प्लस 49 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 576, तो हमारे पास आ गया 625 डिवाइडेड बाय 576। और इक्वल की साइड पे आपके पास x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। यहां से आपके पास आ गया x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है और 576 का स्क्वायर रूट 24 आ गया। तो आपके पास प्लस माइनस में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम x प्लस 7/24 को एक दफा प्लस 25/24 ले लेंगे और एक दफा माइनस 25/24 के इक्वल लेंगे। तो यहां से ये 7/24 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 25 में से 7 निकालेंगे, बाकी 18 बचेगा 18/24। तो 6 3 जार 18 6 4 जार 24, आपके पास 3/4 आंसर आया। और यहाँ पे ये 7 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो माइनस 25 माइनस 7 माइनस 32 आ गया डिवाइडेड बाय 24। सो 8 3 जार 24 8 4 जार 32, तो माइनस 4/3 आ गया। हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा माइनस 4/3 एंड 3/4। अब हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। सबसे पहले तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और 2x माइनस 7 और 2x माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पे तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 2x इज 4x स्क्वायर माइनस 7 2 जार 14x माइनस 1 इंटू 2x इज माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7। इधर आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7। ये सारी की सारी वैल्यू इधर ही रहेगी और इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेकिन लिखेंगे इसी साइड पे। तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7। ये x स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे आगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 9 इक्वल की दूसरी साइड पे आगे प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालेंगे, बाकी बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x और 7 जमा 9 16 आ गया इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x स्क्वायर को अलहदा करेंगे तो 3 पे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3। तो 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 16x बाय 3 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर माइनस 16x/3 इज इक्वल टू माइनस 16/3। अब यहां पे हमारे पास माइनस 16x/3, अब चूंकि माइनस का है तो ये माइनस 2a भी है, इसमें से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 16x/3 किसके इक्वल आ गया माइनस 2 इंटू एक्स। अब आपको ऊपर माइनस 16 चाहिए, नीचे आपके पास 3 मौजूद है, तो 3 वैसे का वैसे रहेगा। तो 16 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 18। अगर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाए तो फिर रूल क्या होगा कि जो भी वैल्यू ऊपर मौजूद होगी उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू ऊपर मौजूद होगी उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू नीचे आ रही है वो वाली वैल्यू एज इट इज यहां पे आ जाएगी। तो ये वाले 2 पे जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास 8 आया, तो अब यहाँ पे 8/3 आपके पास b आ जाएगा।
यहाँ b की वैल्यू 8/3 है, हम 8/3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 8/3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना तो यहाँ पे हम स्क्वायर को कट कर देते हैं, प्लस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर। तो यही वाली साइड आपके पास x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर बन गई एंड दिस इज इक्वल टू -16/3 प्लस 64/9। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम चूंकि 9 आएगा तो 3 जार 9, 3 को -16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -48 आता है प्लस 64 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास आ गया x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। 64 में से 48 को निकालने से ये आंसर आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट खत्म हो गए तो यहां पे वैल्यू आ गई x माइनस 8/3 और इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया प्लस -4/3, 4 जो कि 16 का स्क्वायर रूट है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। नाउ x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस 8/3 इज इक्वल टू -4/3। यहां पे ये -8/3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो 8 प्लस 4 इज 12, 12/3 आ गया, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई। यहां पे -8/3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया तो प्लस 8 में से 4 निकाला तो +4, तो +4/3 आंसर आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 4 and 4/3। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन है 1/1 प्लस x माइनस 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 6/35। ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का पहले एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, ये दोनों एलसीएम में नीचे आ गए। यहां पे 1 प्लस एक्स नीचे है तो 1 प्लस एक्स की बजाय ऊपर 3 माइनस एक्स चला जाएगा, दरम्यान में माइनस है तो इस साइड पे 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, हमने ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू 6/35। 3 माइनस एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करवाया अंदर तो -1 माइनस एक्स आ गया और नीचे 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स, x इंटू 3 इज 3x एंड x इंटू एक्स इज माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ गया हमारे पास 3 माइनस 1 इज 2, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इज -2x। नीचे आ गया 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 35 इंटू 2 इज 70 माइनस 35 इंटू माइनस 2x इज -70x। 6 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 3 जार 18 प्लस 6 2 जार 12x माइनस 6x का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू माइनस में थी, दैट इज वाई इसको हम इधर लेकर आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो। तो -6x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, 12x इधर आके माइनस हो गया, 18 इधर आके माइनस हो गया, प्लस 70 माइनस 70 x इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 12x एंड 70x माइनस 82x, और 70 में से 18 को निकालने से 52 आ गया इज इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वायर को सेपरेट करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को 6 पे डिवाइड कर दिया, 6x स्क्वायर बाय 6 माइनस 81/6 प्लस 52/6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 6 और 6 आपस में कट गए, 2 3 जार 6, 2 41 जार 82, तो आपके पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 41/3 x इज इक्वल टू माइनस 52/6। ये वाली वैल्यू उधर आके जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 41x/3 इज इक्वल टू माइनस 52/6, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी। अब यहां पे आपके पास माइनस 41x/3 एक 2ab है जो कि -2ab है, इसमें से हम अब b की वैल्यू को निकाल। नाउ वी हैव
माइनस 41x/3 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स इंटू 41/6। 2 3 6, तो नीचे आपके पास वैल्यू आएगी 6। तो हम अब यहां 41/6 का स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि आपके पास b 41/6 है। तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 41/6 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -52/6 प्लस 41 स्क्वायर बाय 6। ठीक है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। x -41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -52/6 प्लस 41 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 1681 और 6 का स्क्वायर आपके पास आ गया 36। 36 एलसीएम आ गया। तो 6 6 36 होता है, तो 6 को -52 के साथ जरा दी तो -312 आ गया। 1681 में से -312 निकाल दिया जाएगा तो बाकी बचेगा हमारे पास 1369 डिवाइडेड बाय 36। यहां पे हमने अब इन दोनों के स्क्वायर रूट्स ले लिए। यहां पे आपके पास आ गया x माइनस, जब हमने स्क्वायर रूट्स ले लिए तो अब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, इधर आपके पास आ गया x -41/6 इज इक्वल टू प्लस -37/6। 1369 का स्क्वायर रूट 37 आता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। तो आपके पास यहाँ पे x -41/6 इक्वल टू प्लस 37/6 आ गया और x -41/6 इक्वल टू -37/6 आ गया। अब -41/6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो 37 प्लस 41 आपके पास आंसर 78 आ गया डिवाइडेड बाय 6। 6 1 6 6 13 78, तो आपके पास आंसर 13 आ गया। यहां पे -37/6 और ये -41/6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो 41 में से 37 निकाल दे तो प्लस 4/6 आया, तो 2 2 4 2 3 6 आपके पास आंसर 2/3 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया 2/3 एंड 30। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 1/4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6/x + 7। सबसे पहले ये साइड सॉल्व करेंगे। आपके पास x + 7 इसका एलसीएम आ गया, x + 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर x + 7 आ गया -6। इसको सिंप्लीफाई आपने किया तो यहाँ पे आपके पास x + 1/x + 7 आ गया और ये वाली साइड 3x - 1 ओवर 4x + 7 ही रही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x - 7 इंटू x + 7 एंड x + 1 इंटू 4x + 7। 3x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x का स्क्वायर आ गया प्लस 7 3 21x माइनस x माइनस प्लस -7 इक्वल की दूसरी साइड पे x इंटू 4x 4x स्क्वायर, x इंटू 7 प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 20x, 21 में से एक x निकाल दिया तो 20x आ गया। -7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 7 × 4 11x = 7। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये सारी वैल्यू इधर ही है, इस वैल्यू को हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू को लिख इधर ही रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7, 3x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो गया, -20x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाता है 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दिया, बाकी x स्क्वायर बचा 11x, -20 में से निकला तो बाकी -9x आ गया। 7 × 7 14 इज इक्वल टू 0। ये 14 दूसरी साइड पे जाके -14 हो गया। अब इस सवाल में -9x जो है वो 2ab है और वो भी -2ab है, तो इसलिए -9x इज इक्वल टू -2 इंटू x। अब इसके नीचे चूंकि 1 मौजूद है, क्योंकि ऊपर -9 एज इट इज आ रहा है, तो इसके नीचे चूंकि 1 है तो 2 1 2, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या बनेगी 9/2। b क्या आ जाएगा आपके पास 9/2। तो यहां 9/2 b की वैल्यू है, सो हम 9/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जब दोनों तरफ हम 9/2 ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 9/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। इस साइड पे हमारे पास x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -14 प्लस 81/4। एलसीएम ले लिया
4 एलसीएम आ गया, तो 4 को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करवाया तो -56 प्लस 81, क्योंकि इसके नीचे 1 था, जिसके नीचे 1 वैल्यू होती है वो एलसीएम के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास आ गया 25/4। यहां पे आपने दोनों तरफ में स्क्वायर रूट्स ले लिए, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब आपके पास चूंकि प्लस माइनस में वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब हम एक दफा x माइनस 9/2 को प्लस 5/2 के इक्वल लेंगे और एक दफा माइनस 5/2 के इक्वल लेंगे। यहां से 9/2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 9/2 हो गया, तो 9 जमा 5 14, 14/2, 2 1 2, 2 7 14, 7 आ गया। यहां पे जब दूसरी साइड पे जाके प्लस हुआ तो 9 में से 5 निकाल दिया तो बाकी 4 बचा, 2 1 2, 2 2 4, आंसर 2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 7 और 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है कि x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे a b और c कौन सी वैल्यू है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a b और c वैल्यूज कहां से आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। जो वैल्यू x स्क्वायर के साथ होती है दैट इज आर a, तो a आपके पास 2 आ गया। जो वैल्यू x के साथ होगी वो हमारा b होगा, तो b की वैल्यू आपके पास -5 आ गई। और जो विदाउट x वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू आपके पास c होगी, तो c की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा यहाँ पे और वैल्यूज पुट कर दी। माइनस b है तो माइनस इंटू -5 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 और साथ में c की वैल्यू 3 आ गई, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a है तो 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 4ab की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 आया। 25 में से 24 निकाल दें, बाकी 1 बचता है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 आ गया, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/4 आ गया। अब चूंकि यहां पे भी प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है, तो एक दफा x को हम इक्वल टू 5 प्लस 1/4 लिखेंगे और एक दफा 5 माइनस 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 जमा 1 6/4 आ गया, तो 2 2 4 और 2 3 6, 3/2 आंसर आया, और यहाँ पे 4/4, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया 3/2 एंड 1। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई जो x स्क्वायर के साथ लिखी है, b की वैल्यू -7 आ गई जो x के साथ है, और c की वैल्यू -15 आ गई जो विदाउट x है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा यहाँ पे, माइनस b है तो b की जगह पे माइनस इंटू -7 आ गया, और अगेन b की जगह पे -7 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे -15 आ गया, और नीचे 2 इंटू 2 आ गया। हमारे पास ऊपर माइनस माइनस प्लस 7 आ गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -7 आ गया, और इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 120 आता है डिवाइडेड बाय 4। आपके पास आ गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 169/4। अब 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास 13 होता है, सो आपके पास वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। नाउ x इज इक्वल टू आइदर 7 प्लस 13/4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 13/4। यहां पे आपके पास आ गया 20/4, 4 1 4, 4 5 20, आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ पे -6/4 आ गया, तो 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे -3/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -3/2 एंड 5। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। 15 इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई, और c की वैल्यू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा आपने, b की जगह पे -7 आ गया, और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे -15, और नीचे
a की जगह पे 2 आ गया। इसको सोल्व किया, -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से अगेन 120 आ गया डिवाइडेड बाय 4। तो इन सबको जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -7 प्लस माइनस √169/4। और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस -13 डिवाइडेड बाय 4। नाउ x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 और x इज इक्वल टू -7 -13/4। तो 13 में से 7 निकाला, बाकी 6 बचा, 6/4, 2 2 4, 2 3 6 और यहाँ पे -20/4 आया, तो 4 1 4, 4 5 20, यहाँ पे -5 आ गया, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया -5 and 3/2। Now we have our next question, x square plus 11 is equal to 7x। ये 7x इधर आके -7x आ जाएगा, तो इक्वेशन को अरेंज करके आपके पास आ गया x स्क्वायर -7x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू +11। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा, माइनस इंटू b की जगह पे -7 आ गया, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11, तो हमारे पास आ जाता है +7 प्लस माइनस √49 -44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो फाइनल आंसर आपके पास यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √5/2। और ये फाइनल आंसर इसलिए होगा क्योंकि √5 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है, तो पॉइंट्स वाली वैल्यू को हम नहीं लिखते। तो आपके पास फाइनल आंसर या सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3। पहले हमने इस चीज को सिंप्लीफाई किया, तो वो आपके पास आ गया 3 6 18 जमा 1 19 19/3। बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। एलसीएम लिया, x माइनस 4 एंड x माइनस 3 एलसीएम आएगा, जिस इस वैल्यू के नीचे x माइनस 4 है तो इसके ऊपर x माइनस 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां पे x माइनस 3 है तो यहां पे x माइनस 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 19/3। x इंटू x इज x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 इज -3x, प्लस 4 इंटू x इज प्लस 4x, प्लस माइनस -12 प्लस x इंटू x स्क्वायर, माइनस x इंटू 4 -4x, माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 8 और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाया, x इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर आ गया। ये 4x और ये 4x आपस में कट हो गए, तो -3x माइनस 2x माइनस 5x बचा। -12 में से 8 को निकाल दिया तो आपके पास -4 आया, और नीचे आपके पास आ गया x स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 19/3। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ, तो 3 2s are 6x स्क्वायर, 3 5s are -15x, 3 4s are -12, 19 into x square 19x square, 19 into -7 -133x, 19 into 12 228। अब इस वैल्यू को इधर ले जाके इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन लिखेंगे इसी साइड पे, तो 19x square -133x प्लस 228, 6x स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो गया, -15x प्लस 15x में बदला और -12 इधर प्लस 12 में बदल गया, इज इक्वल टू 0। सो 19x स्क्वायर में से जब आपने 6x स्क्वायर निकाला तो आपके पास 13x स्क्वायर आ गया, -133x में से आपने 15x निकाला तो आपके पास 118x आ गया, और इसी तरह 228 और 12 को जब आपने प्लस किया तो आपके पास 240 आ गया इक्वल टू 0। अब यहां पे आपके पास a की वैल्यू 13 आ गई, b की वैल्यू -118 आ गई,
और सी की वैल्यू आपके पास 240 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा, बी की जगह पे आपने -118 लगाया, माइनस इंटू -118 प्लस माइनस -118 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 13 आ गया और सी की जगह पे 240 आ गया। यहां पे माइनस माइनस प्लस 118 बन गया, प्लस माइनस 118 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 13,924 माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आ गया 12,480। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 1,444 और नीचे आपके पास 26 आ गया। अब जब आप 1,444 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है ±38 और नीचे 26, वैसे ही आ गया। x इज इक्वल टू नाउ 118 प्लस 38 बाई 26 और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 26। इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 156 आता है डिवाइडेड बाई 26। तो 26 1 आर 26, 26 6 आर 156, आपके पास आंसर 6 आ गया। यहाँ पे 118 में से 38 निकालेंगे, बाकी आपके पास 80 बचेगा। 80 बाई 26 2 13 आर 26 2 40 आर 80, तो आपके पास आंसर आ गया 40 बाई 13। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 40 बाई 13 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। आपके पास आ गया 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और इक्वल की दूसरी साइड पे 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। 3x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3x माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ पे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस 1। इस साइड को सिंप्लीफाई किया तो 3x स्क्वायर 3 जमा 3 माइनस 6x जमा 3 और यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x में से 1x निकाला प्लस x माइनस 1। इस सारी वैल्यू को इधर लेकर आ जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाल दिया, बाकी x स्क्वायर बचेगा। माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7x आ गया और 3 जमा 1 4 आ गया। अब a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 7 आ गई और c की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो माइनस b मतलब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 आ गया। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 16 आया और माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ गया। और 49 में से 16 निकाल देंगे तो बाकी 33 बचेगा। अब चूंकि 33 का भी फर्दर कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो आपके पास सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √33/2 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद इस तरह के आसान तरीन सॉल्यूशंस आप लोगों को मुहैया कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।